जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के सीरीज में, जिसमें लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं जो सामान्य भूगोल का हो, भारत एवं विश्व का। यह हमारा कंटिन्यू सेशन है जिसमें लोग भारत का भूगोल कर रहे हैं और हम लोगों ने कई सारे सेक्शन इसमें कर लिए थे। आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं नदियों के किनारे स्थित नगर, यहाँ पे। तो यह कंटिन्यू रहेगा और इस तरह से हम विश्व का भूगोल भी पूरा करेंगे और यह पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ फिर हम लोग हिस्ट्री का करेंगे, पॉलिटी का करेंगे, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और हर सेक्शन का हम लोग बुक करने वाले घटना चक्र का। तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट का हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी प्री देने वाले हैं या फिर बीपीएससी का 70th प्री देने वाले हैं या फिर यूपी पीसीएस देने वाले हैं। उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ ताकि वो भी अपनी ज्योग्राफी के रिवीजन को अच्छे से कर सकें और एग्ज़ाम में अपने आप को सहज महसूस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था वहीं से इसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, नदियों के किनारे स्थित नगर। तो शुरू करने से पहले बस आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो फतेहपुर है, भागलपुर है, उत्तरकाशी नहीं है, कानपुर है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह अवस्थित है कहाँ, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लुधियाना रावी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लुधियाना रावी। बाकी के तीन सुमेलित हैं, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे और सूरत ताप्ती नदी किनारे। बी ऑप्शन इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो कोटा चंबल बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर महानदी यह गलत है, जबलपुर नर्मदा यह बिल्कुल सही है, सूरत ताप्ती यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, भुवनेश्वर महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, यहाँ शहर दिया हुआ है और नदी के तट पर अवस्थिति दिया हुआ है। तो जबलपुर नर्मदा बिल्कुल सही है, हैदराबाद कृष्णा यह गलत है, कोटा चंबल बिल्कुल सही है, नासिक गोदावरी यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, हैदराबाद कृष्णा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो अहमदाबाद साबरमती का है, हैदराबाद कृष्णा का नहीं है, कोटा चंबल का है और नासिक देव गोदावरी का है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, हैदराबाद कृष्णा सुमेलित नहीं है। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो कटक हो जाएगा महानदी, लुधियाना हो जाएगा सतलज, नासिक हो जाएगा गोदावरी और उज्जैन हो जाएगा शिप्रा। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2। कटक हो जाएगा महानदी, लुधियाना हो जाएगा सतलज, नासिक हो जाएगा गोदावरी और उज्जैन हो जाएगा शिप्रा। निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो अहमदाबाद साबरमती बिल्कुल सही है, लखनऊ गोमती भी सही है, भुवनेश्वर महानदी यह गलत है, उज्जैन शिप्रा सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, भुवनेश्वर महानदी। उज्जैन स्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन स्थित है कहाँ, तो क्षिप्रा नदी के तट पर। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है नगर और समीपवर्ती नदी। तो आइए देखते हैं। बैतूल हो जाएगा ताप्ती, जगदलपुर हो जाएगा इंद्रावती, जबलपुर हो जाएगा नर्मदा और उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा। बी ऑप्शन हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3। बैतूल हो जाएगा ताप्ती, जगदलपुर हो जाएगा इंद्रावती, जबलपुर हो जाएगा नर्मदा और उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोविंद घाट। बाकी गौरी कुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोविंद घाट स्थित नहीं है। यहाँ पर निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है, उपयुक्त में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, तो पंढरपुर चंद्रभागा बिल्कुल सही है, तिरुचिरापल्ली कावेरी यह बिल्कुल सही है, हम्पी मालप्रभा यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही है। पंढरपुर चंद्रभागा बिल्कुल सही है, तिरुचिरापल्ली कावेरी यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन 1 और 2। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लिद्दर। कश्मीर में पहलगाम किस नदी किनारे बसा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लिद्दर। अगला चैप्टर है प्रताप और झीलें। तो आइए देखते हैं कौन से प्रताप कहाँ हैं और कौन सी झील किस राज्य में है। यहाँ पर पहला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, भारत के जलप्रपात और दूसरा अवस्थिति।
तो दूध सागर हो जाएगा गोवा, बरकाना हो जाएगा कर्नाटक, खंडाधार हो जाएगा उड़ीसा और पालनी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। फिर से दूध सागर हो जाएगा गोवा, बरकाना हो जाएगा कर्नाटक, खंडाधार हो जाएगा उड़ीसा और पालनी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हुंडू प्रपात निर्मित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडू प्रपात निर्मित है कहाँ? तो स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी, यह बिल्कुल सही है। चचाई प्रपात बिहार नदी, यह बिल्कुल सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, यह बिल्कुल सही है। बूढ़ा घाघ प्रताप प्रपात कांची नदी, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी, यह गलत है। यहाँ पे अगला सुमेलित करने के लिए देवा जलप्रपात और नदियाँ दी हुई है, तो आइए इसे देख लेते हैं। दूध सागर हो जाएगा मांडवी, डुडुमा हो जाएगा मच्छकुंड, गोकक हो जाएगा घाट प्रभा और जोग हो जाएगा मांडवी, जोग हो जाएगा सारावती। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। आइए देख लेते हैं फिर से। दूध सागर हो जाएगा मांडवी, डुडुमा हो जाएगा मच्छकुंड, गोकक हो जाएगा घाट प्रभा और जोग हो जाएगा सारावती। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? यहाँ पे जलप्रपात और नदी दिया हुआ है, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित है। तो कपिल धारा प्रपात गोदावरी, यह बिल्कुल गलत है। जोग प्रपात सारावती, यह बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है। जोग प्रपात सारावती और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। निम्न में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भालकुंड नहीं है। बाकी कपिल धारा है, दुग्ध धारा है और भोड़ा घाट है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, भालकुंड। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सारावती। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा सारावती। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पूरा विशेष पढ़ सकते हैं। भारत के निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो इसका भी आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे ऊपर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, यह बिल्कुल सही है। चूलिया प्रपात चंबल, यह बिल्कुल सही है। जोग प्रपात कृष्णा, यह गलत है। धुआंधार प्रपात नर्मदा, यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जोग प्रपात कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युगम सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोग बराकर, यह बिल्कुल गलत है। बाकी हुंड्रू स्वर्णरेखा बिल्कुल सही है। जोन्हा राठू, यह बिल्कुल सही है। दसोंग कांची, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, लोग बराकर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बूढ़ी गंडक। झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? तो बूढ़ा गंडक। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हासदो नदी पर। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हासदो नदी पर। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो बी सी ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बस्तर। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दूध सागर प्रपात। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दूध सागर प्रपात। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धुआंधार। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धुआंधार। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात का सही ऊंचाई कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 455 मीटर। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 455 मीटर। वेम्बनाड झील है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो अष्टमुड़ी झील है, चिल्का झील है,
पेरियार झील नहीं है और पुलिकट झील है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पेरियार झील लैगून नहीं है। भारतवर्ष में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका चिल्का। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सरकार तट। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है कौन सा, तो उत्तरी सरकार तट। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिल्का। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं, तो लोकटक मणिपुर या बिल्कुल सही है, बाकी तीनों उदाहरण गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोकटक मणिपुर या बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पोलिकट। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पोलिकट। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो वेम्बनाड केरल यह बिल्कुल सही है। लोकटक मेघालय यह गलत है। डल कश्मीर यह भी सही है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर यह भी सही है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। लोकटक मेघालय यह गलत है, लोकटक मणिपुर में है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो इसमें देखना कौन सा सुमेलित है, तो सी ऑप्शन इसमें सुमेलित है कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चपनाला झील। भारत की निम्न झीलों में से कौन सा असम में अवस्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चपनाला झील में। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूपकुंड झील। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूपकुंड झील। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अंचार झील। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अंचार झील। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो अष्टमुड़ी हो जाएगा केरल, पुलिकट हो जाएगा तमिलनाडु, रूपकुंड हो जाएगा उत्तराखंड और सूरजकुंड हो जाएगा हरियाणा। फिर से अष्टमुड़ी हो जाएगा केरल, पुलिकट हो जाएगा तमिलनाडु, सूरजकुंड हो जाएगा रूपकुंड हो जाएगा उत्तराखंड और सूरजकुंड हो जाएगा हरियाणा। बी ऑप्शन 2 3 4 1, 2 3 4 1। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्याल क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल के लगून। क्याल क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल के लगून। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोडाईकनाल तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोडाईकनाल तमिलनाडु। यहाँ पे झील और उनकी अवस्थिति दिया हुआ है, तो सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। साला झील हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, बडखल झील हो जाएगा हरियाणा में, लोकटक झील हो जाएगा मणिपुर में और काली वेली झील हो जाएगा तमिलनाडु में। ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। फिर से साला झील हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, बडखल झील हो जाएगा हरियाणा में, लोकटक झील हो जाएगा मणिपुर में और काली वेली झील हो जाएगा तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुलर। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुलर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण बिल्कुल सही है, उड़ीसा तप्ता पानी यह भी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी यह भी बिल्कुल सही है, गुजरात नारायणी यह गलत है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें गुजरात नारायणी। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, रसगोल और खाटू किसके नाम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लवन झील के। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सारगोल और खाटू किसके नाम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लवन झील के। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैमूर। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैमूर। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनवर झील। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनवर झील। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं, तो इसमें केवल 2 सही सुमेलित हैं,
तो वो 2 कौन-कौन से हैं वो आप लोग देख लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपके लिए चारों पढ़ देता हूँ। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में अवस्थित और समस्था कोता झील केरल में अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में इससे स्पष्ट है कि केवल 2 युगम ही सही सुमेलित हैं। अगला चैप्टर देखते हैं। जलवायु है, इसमें पहला है मानसून। तो इसका मानसून का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप लोग मानसून देख रहे होंगे, डेट इसका कि 1 जून से आता है और 15 जून तक ये रहता है पूरे भारत में, और फिर 15 जून के बाद धीरे धीरे यह रिट्रीट करता है। पहला प्रश्न, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई, तो ये हो जाएगा अरब भाषा से। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई अरब भाषा से। कथन कारण वाले प्रश्न दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं इसे भी। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण करता है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, यह बिल्कुल सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य ताप। यह मध्य ताप के संदर्भ में बताया गया मानचित्र में है। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण वाला दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, यह बिल्कुल सही है। और भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, यह गलत है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा यदि ए सही है एवं आर गलत है। फिर से, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, यह बिल्कुल सही है। और भारत उष्णकटिबंधीय अधिकांश अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, यह गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यदि ए सही है एवं आर गलत है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रामीण ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्रॉस करते हैं, जिसे के कारण प्रभावित होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्रॉस करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है, तो यह डी हो जाएगा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र। डी ऑप्शन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र। निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लेह। निम्न में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लेह। भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे भारत का मानचित्र दिया हुआ है। ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए मध्य ताप परिवर्तित होता है कितना कितना बीच में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री, तो 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। बी ऑप्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा नवंबर और दिसंबर।
तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नवंबर और दिसंबर। वहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यह देखना है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, यह बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है इसमें। फिर से दक्षिणी भारत के से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, यह बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशियन डायपोड IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल दो इसमें सही है। IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। फिर से भारतीय मानसून के पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोड IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, केवल दो। IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है, आइए इसे देख लेते हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यह बिल्कुल सही है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, परंतु तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर से आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, यह दोनों सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, उसकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, उसकी ऊंचाई में भिन्नता। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, आर्द्र दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार का जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, आर्द्र दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन। बाकी पश्चिमी घाट, दक्कन पठार और मध्य प्रदेश प्रभावित होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो कोच्चि और तेजपुर में अधिक प्रभावित होता है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, केवल दो तथा 4। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो 2 और 4 हो जाएगा, कोच्चि और तेजपुर। मानसून का निवर्तन इंगित होता है कैसे? तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। सी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3, इसमें तीनों हो जाएगा। फिर से मानसून का निवर्तन इंगित होता है कैसे? तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, यह देखना है। तो पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन वेस्टर्लीज कहलाती है, यह बिल्कुल गलत है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाएं के भाग है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है। फिर से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं का भाग है, यह बिल्कुल सही है।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियाँ के लिए उत्तरदायी है कौन? तो डी ऑप्शन होगा केवल एक, मतलब कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन है? तो डी ऑप्शन होगा केवल एक, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जबकि जिसके कारण ठंडी होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि डी ऑप्शन इसका हो जाएगा हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा बसंत, फिर हो जाएगा ग्रीष्म, फिर हो जाएगा वर्षा, फिर हो जाएगा शरद। बी ऑप्शन 3-2-4-1 3-2-4-1। सबसे पहले हो जाएगा बसंत, फिर हो जाएगा ग्रीष्म, फिर हो जाएगा वर्षा, फिर हो जाएगा शरद। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा CWG। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत के उपयुक्त वर्णन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत के उपयुक्त वर्णन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा CWG। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा CWG। आइए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। वो चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर है वर्षा। तो यहाँ पे वर्षा का आप लोग डिवीजन देख सकते हैं, कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। आइए सारे प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो सी ऑप्शन रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किसे? तो सी ऑप्शन रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तरी पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है कौन सा? तो सी ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। नीचे स्थानों के जो युगम दिए हैं उसमें एक ऐसा युगम कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अजमेर और शिलोंग। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अजमेर और शिलोंग। एक मौसम विज्ञान केंद्र की औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसरण 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई का। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहले कोच्चि, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। अम्र वर्षा मैंगो शावर संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आम की फसल से। अम्र वर्षा मैंगो शावर संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आम की फसल पर।
भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है तो डी ऑप्शन हो जाएगा लेह पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है तो डी ऑप्शन हो जाएगा लेह पर। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेघालय राज्य में। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेघालय राज्य में। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा खाली स्थान क्षेत्र में होती है तो ए ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र एवं मेघालय। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है तो पश्चिमी घाट होता है, हिमालय क्षेत्र होता है और मेघालय में होता है। भारत में वर्षा का अधिक के होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है तो डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी। इसका कारण है मतलब वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से ताप बनकर उड़ जाना और वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, तो डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी। फिर से पढ़ते हैं, भारत में वर्षा का अधिक के होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना कारण है, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना कारण है और वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना यह भी एक कारण है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लगभग एक अधिकतम लाभ देने वाली होती है तो सी ऑप्शन हो जाएगा वर्षा के जल का संचयन। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रबंधन संयुक्त युक्ति भारत में लगभग एक अधिकतम लाभ देने वाली होती है तो सी ऑप्शन हो जाएगा वर्षा के जल का संचयन। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है तो जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे भारत का मानचित्र है और यह वार्षिक वर्षा है। भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा के मध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है तो ए ऑप्शन रहेगा 100 से 150 सेंटीमीटर तक। भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है तो ए ऑप्शन रहेगा 100 से 150 सेंटीमीटर तक। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तब बाढ़ कहाँ आती है तो सी ऑप्शन हो जाएगा बालोतरा में। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है तो सी ऑप्शन हो जाएगा बालोतरा में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है तो डी ऑप्शन हो जाएगा 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है तो डी ऑप्शन हो जाएगा 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है, आइए इसका आंसर देखते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलती है, यह बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा अर्धधारी मानसूनी पवन की ऊंची जाति मिलेगी, पवन और ऊंची जाति मिलेगी, तो यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, यह बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाएगी, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए और आर सही, दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या आर करता है। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए, इस चित्र में दर्शाया गया है तो बी ऑप्शन हो जाएगा अखिल भारतीय जल विभाजक। यह लाइन जो है वो अखिल भारतीय जल विभाजक का लाइन है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है जलवायु परिस्थितियाँ और कारण, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 5, 2, 4, 3। आइए देखते हैं 5, 2, 4, 3 को। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो यह अक्षांश कारण है 5 नंबर। हिमालय में हिमपात तुंगला में होता है,
पश्चिमी बंगाल में पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, तो यह समुद्र से दूरी के कारण होता है। और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो यह उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। सी ऑप्शन 5, 2, 4, 1। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है किसका, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण के कारण जलाशयों के तंत्र का स्थापना। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 21 जिलों में। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है कितने में, तो टोटल डी ऑप्शन हो जाएगा 21 जिलों में। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है इसमें। और भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने ही होती है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, यह बिल्कुल सही है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है। अगला चेरापूंजी स्थित है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा खासी पहाड़ियाँ। चेरापूंजी स्थित है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा खासी पहाड़ियों में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई में। अगला है शीतकालीन वर्षा। तो भारत में शीतकालीन वर्षा का यह विभाजन है, आप लोग इसे देख सकते हैं। आइए इसमें दिए गए प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है किससे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब तमिलनाडु। भारत में शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हुए हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्व मानसून के कारण। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण से होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। यहाँ पे कथन कारण वाले प्रश्न दिया हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, यह बिल्कुल सही है। जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, यह बिल्कुल सही है। जाड़ों में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होती है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर्स के मौसम में बारिश मिलती है, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा तमिलनाडु। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े या विंटर में मौसम में बारिश मिलती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है, आइए देखते हैं। प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडल दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है, तो ये यह बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती है, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर गलत है। फिर से, प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती है, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर गलत है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ए और डी इसमें दोनों हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ए और डी दोनों हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत में उत्तरी पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा
की मात्रा क्रमशः कम होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। और यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है प्राकृतिक आपदाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत के भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं और यह कौन से डिग्री पे है। आइए शुरू करते हैं इस पे दिए हुए प्रश्नों को। पहला, सन 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट। सन 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट। हुदहुद चक्रवात से भारत के निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश तट। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्न में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश तट। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 3142 3142। तो बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप हो जाएगा हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र, सूखा हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात हो जाएगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। फिर से बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार, भूकंप हो जाएगा हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र, सूखा हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात से हो जाएगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। यहाँ पे कथन कारण वाले प्रश्न दिए हुए हैं। तो हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, यह बिल्कुल सही है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुए हैं, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर से हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, यह बिल्कुल सही है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती क्षेत्र में तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, तो यह बिल्कुल सही है। और भारत के पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर से पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होती है, यह बिल्कुल सही है। भारत के पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, यह बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर से कथन कारण वाले प्रश्न दिए हुए हैं, आइए इसे भी देखते हैं। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, यह बिल्कुल सही है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर से देखते हैं, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, यह बिल्कुल सही है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की जा रही है वह है कौन सा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की जा रही है वह कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक पठार। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक पठार।
अगला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम आंचल में विभाजित किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम आंचलों में विभाजित किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अच्छे से पढ़ सकते हैं। भुज है 5 में, हैदराबाद है 2 में, श्रीनगर है 5 में और चेन्नई है 3 में। यह भूकंप मंडल था। अगला प्रश्न कथन कारण वाला दिया हुआ है। तो पिछले 2 दशकों में उत्तरी भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड बढ़ गई है, यह बिल्कुल सही है। और गाद का निक्षेपण डिपॉजिट ऑफ सिल्ट के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई, यह बिल्कुल सही है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। फिर से पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड बढ़ गई है। अगला है गाद के निक्षेपण डिपॉजिट ऑफ सिल्ट के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है कौन से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। मैं आपके लिए चारों कथनों पढ़ देता हूँ। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित था, हाँ बिल्कुल एक तरह से था। भारत आपदा युक्त देश है, यह बिल्कुल सही है। मैनग्रोव चक्रवातों की प्रभाव कम करता है, यह बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र प्रदेश। तो इसका आंसर ए होगा 2 1 3 4 2 1 3 4। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। भूकंप हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। सूखा हो जाएगा पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र और सुनामी हो जाएगा भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र। फिर से बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। भूकंप हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। सूखा हो जाएगा पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र और सुनामी हो जाएगा भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरब सागर। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरब सागर। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सामान्य स्थानीय तापांतर। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय तापांतर। हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया। हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है मिट्टियाँ। इससे पहला है काली मिट्टी। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी या फिर यूपीएससी प्री या फिर यूपीपीसीएस या कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें भूगोल की अहम भूमिका रहती है वो पूछ या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप भी इससे जितना ज़्यादा बार रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।